वेलकम टू रक्षा अकेडमी। दोस्तों, हम अपने रट्टा मार के अगले टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर हम प्रमुख योजना एवं कार्यक्रम देखेंगे जो जनजाति वर्ग से संबंधित होंगे। क्लियर है? जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इस चीज का मेंशन है, और सिलेबस में जिस चीज का डायरेक्ट मेंशन है, ऐसे तो हमेशा बोला जाता है कि जब आप सिलेबस पढ़े तो रीड बिटवीन द लाइन्स पढ़ने का ट्राई करें, परंतु मैं आपसे कहूंगी कि रीड बिटवीन द लाइन तो बाद में, पहले जो सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट वो चीज हमारी बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? प्रमुख योजनाएं व कार्यक्रम। क्लियर है? चलिए, तो क्या है भाई? मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना 20 मार्च 2023 से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया की आजीविका को क्या करना? सुदृढ़ करना। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ये क्या उनसे हैं, यह विशेष पिछड़ी जनजाति ग्रुप में आते हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या आप देखेंगे? अच्छा, पहले क्या होता था? पहले आप सिर्फ ये देख लीजिए कि योजनाएं कब शुरू हुई, कहां पर हुई, इतना था। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत है, और उस योजना में क्या कार्यक्रम है इसको भी देखना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो क्या है भाई? हितग्राही क्या है? अंशदान राशि 25% थी, जिसे घटाकर 10% कर दिया गया है। वर्तमान में कुल लागत का 90% योगदान कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ठीक है, प्रति पशुपालक को 2 दुधारू पशु, एक गाय या तो गाय या तो भैंस उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कार्यक्रम बैगा जनजाति के 6 जिलों डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट, भारिया के छिंदवाड़ा, है ना, और शहरिया के लिए ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शिवपुर कला, मुरैना और भिंड में कार्यक्रम किया गया। आप बस ये याद रखिए कि यहाँ पे 6, ठीक, और छिंदवाड़ा में भारिया। क्लियर है? इतने जिलों में किया गया है। अब लाभार्थी कौन होगा? पात्रता की भाई वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। क्लियर है? ठीक, पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान, चारा व पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी, अन्यथा आप इसके लिए पात्र नहीं है। क्लियर? चलिए, अब क्या है? मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना 6 सितंबर 2022 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन के लिए, है ना, और प्राथमिक आधार पर वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा भाई? जिला कलेक्टर के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। क्लियर? अब भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 एसटी वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराना। ठीक, क्रियान्वयन कौन करेगा? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम इसका क्रियान्वयन करेगा। क्लियर है? चलिए, विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हैं कि भाई विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक, और एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। किस दर पर? 5% वार्षिक दर पर। बैंक क्या होगा? गारंटी शुल्क प्रचलित करेगा। क्लियर? पात्रता क्या है? लाभार्थी की आयु जो है 18 से 45 वर्ग के बीच में होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता क्या? न्यूनतम 8वीं कक्षा जो है पास हो। भाई रोजगार लगाना है, सरकार पैसा देगी, आप पात्र है, आइए पैसा लीजिए और रोजगार लगाइए। क्लियर है? लाभार्थी के परिवार की आयु क्या नहीं होना चाहिए? 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए वार्षिक। ठीक, अब टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 अनुसूचित जनजाति वर्ग स्पेशली बीपीएस श्रेणी, यानी कि कौन? गरीबी रेखा से नीचे के हितग्राहियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए न्यूनतम ब्याज दर पर ब्याज ऋण दिया जाएगा। क्लियर? कौन? आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। ठीक है, 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जो है ऋण को दिया जाएगा। किस अवधि के लिए? अधिकतम 5 सालों के लिए। क्लियर है? ठीक है, आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए और शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की ऋण सहायता इसमें की जाएगी। क्लियर? लाभार्थी की आयु क्या होनी चाहिए? 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए, और परिवार की आयु परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए भाई, और कोई शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए कि परिवार से कोई शासकीय सेवा में और आप योजना का लाभ लेने आ गए, ये नहीं होना चाहिए। बलराम ताल योजना 2007 वर्षा जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उसे सिंचाई सुविधा कराना। एससी और एसटी के हितग्राहियों को लागत का लगभग 75% अनुदान जो है प्राप्त होगा। इसमें सामान्य वर्ग के लिए क्या कहता था? 40% तक का अनुदान सरकार देगी। क्लियर है?
तो SC/ST के लिए 75% और सामान्य वर्ग के लिए लगभग 40%। क्लियर। अब टंट्या भील स्वरोजगार योजना 22 मई 2013, स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। क्लियर। चलिए 50,000 से 25 लाख का तक का ऋण जो है सरकार इसमें देगी। क्लियर है। चलिए अब लाभार्थी कौन होंगे भाई, मूल निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 45 होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे आना चाहिए, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। क्लियर है। इसके लाभ क्या थे कि भाई रोजगार सृजन होगा, आदिवासियों में आर्थिक सशक्तिकरण आएगा, उनका जीवन स्तर सुधार होगा और जो सोशल इंक्लूसिव है वो बढ़ेगा। क्लियर है। जब भी आप देखेंगे कि अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त होते जाते हैं तो समाज की जो अपनी सामाजिक स्थिति है वह भी आपकी बहुत अच्छी होती चली जाती है। क्लियर। वन धन योजना भाई ये बड़वानी जिले से शुरू की गई थी और 15 जुलाई 2019 को। क्लियर। आदिवासी बुनकरों को आर्थिक उत्थान और आदिवासी बुनकरों को समाज में प्रतिष्ठित व्यवसायी के रूप में स्थापित करना। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कौन सी जन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सी जनजाति जो है बुनकरों की श्रेणी में आती है। क्लियर। पहले चरण में क्या किया था कि बड़वानी जिले के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी माहेश्वरी और बाघ प्रिंट का क्या किया जाएगा, निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्लियर है। क्या करेंगे सुनो, ट्राइफेड द्वारा बुनकरों को उत्पादों को देश विदेश में बिक्री के लिए क्या करेगा, सहायता करेगा। क्लियर। जो इस प्रकार की योजनाएं होती हैं इसमें व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और ये बहुत अच्छी योजनाएं होती है। सक्षम कार्यक्रम सितंबर 2023 में 89 आदिवासी विकास खंडों में तथा 20 जनजातीय जिलों में। क्लियर है। क्या करेंगे भाई, शिक्षक जो है लाइफ स्किल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। क्लियर है। क्या हो, उनके व्यक्तित्व का बेहतर निर्माण हो। क्लियर है। कार्यक्रम की अवधि कितनी है, हाँ एक चीज में डबल स्टार बनाएंगे, इस कार्यक्रम की अवधि जो है 4 वर्ष की है। क्लियर है। रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना, वर्तमान इसका नाम हो गया मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। शुरुआत कब हुई थी, 2017 में। 10वीं तथा 12वीं में जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। क्लियर। कितनी कितनी कि भाई 51,000, 40,000 और 30,000, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक आने वाले विद्यार्थियों को है। क्लियर है। चलिए अब आकांक्षा योजना, आकांक्षा कहाँ से भाई, डिंडौरी जिले से। तो 1 जनवरी 2018, विभाग कौन सा इसमें सम्मिलित है, जनजातीय कार्य विभाग। उद्देश्य क्या है कि भाई 11वीं 12वीं के जो ST वर्ग के छात्र छात्र हैं उनको बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, UGC नेट, JEE नीट, क्लैट, कैट, ऐसे बड़े बड़े इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी। क्लियर है। चलिए इसमें पात्रता क्या है कि भाई 10वीं में कम से कम 60% अंक आए हो, छात्रों के अभिभावक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ठीक है। छात्र जो है पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 70% उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है कि भाई अगर वह बच्चा 12वीं में है तो 11वीं में उसकी जो अटेंडेंस है वो लगभग कितनी रही हो, 70% अटेंडेंस रही हो। क्लियर। अब क्या है, सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम कहाँ से, 15 जुलाई 2022 से। ठीक। अच्छा, हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन जून 2021 में किया और निदान कार्यक्रम 2022 से। क्लियर है। सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करना कहाँ कहाँ भाई, 89 जनजातीय विकास खंडों में है। क्लियर। देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021, आयुर्वेद तथा अन्य फार्मा कंपनी में उपयोग की जाने वाली औषधीय कृषि को बढ़ावा देना जिससे जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में क्या हो, श्रम और रोजगार मिले। आप देखेंगे जो अपनी जनजातियों के बारे में पढ़ा तो जनजाति जड़ी बूटी और ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं ना जो दवाइयों में यूज होते हैं उनमें उनको पहचान करने बहुत सिद्धहस्त होते हैं, उसी स्किल का यूज इसमें किया गया है। ठीक। अब दीदी वाहन सेवा योजना मई 2020, तो आदिवासी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को क्या करना, बढ़ावा देना। शुरुआत कहाँ से की गई, जबलपुर जिले से। क्लियर। चलिए अब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024, जनजातीय समूह को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अवधि कितनी, 5 साल की। यह केंद्र एवं राज्य की सरकार की समग्र योजना है। क्लियर है। कितनी अवधि, 5 वर्ष के लिए। 51 जिलों में कार्यरत है। क्लियर है। अब प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान,
सितंबर 2024। कब से कब तक की अवधि के लिए? 5 वर्ष के लिए, 24-25 से 28-29 वर्ष। ठीक। जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार करना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कवर किया जाएगा। 25 कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया जाएगा। लगभग 17 मंत्रालय इसमें कार्यान्वित होंगे। क्लियर है? आप बस ये याद रखिए कि कितने वर्ष के लिए है और कब शुरू की गई। क्लियर है? चलिए ठीक है। हमने मेनली कुछ जनजातीय कार्यक्रम पढ़ लिए हैं। इसके आवश्यक अगर आपको और भी मिले तो आप क्या करिएगा, ये पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, इसमें ऐड करते चलिएगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।